आज हम जानेंगे कि महाप्रलय क्या होता है और सनातन धर्म तथा गुरु ग्रंथ साहिब जी इसमें क्या बताते हैं। महाप्रलय नैमित्तिक प्रलय से भी अधिक विनाशकारी होता है, क्योंकि इसमें केवल पृथ्वी या लोकों का नाश नहीं होता, बल्कि त्रिदेव ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और शिव जी भी अपने अपने रूपों का त्याग करके अपनी मूल सत्ता में अर्थात महाविष्णु में लीन हो जाते हैं और इसी के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड भी विलीन हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि महाविष्णु के रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड अपने समय के अनुसार चलता है और हर ब्रह्मांड में महाविष्णु नारायण रूप में शयन करते हैं, जिनसे आगे सृष्टि का विस्तार होता है। महाप्रलय तब आता है जब ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त होता है। तब तेज और अग्नि सब कुछ सुखा देते हैं। फिर भयानक वर्षा होती है और समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। इसके बाद पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और फिर सभी स्थूल सूक्ष्म तत्व अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। अंत में समय भी जैसे स्थिर हो जाता है। उस अवस्था में केवल श्री नारायण महाविष्णु ही शेष रहते हैं। वे अनंत शेषनाग पर क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित होकर समस्त सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी श्री नारायण जी की नाभि कमल में वापस चले जाते हैं और कमल भी नाभि में समा जाता है। फिर समय आने पर नाभि से पुनः कमल प्रकट होता है। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और नई सृष्टि आरंभ हो जाती है। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार गुरु नानक देव जी अंग 1035 पर बताते हैं कि सृष्टि प्रभु से ही उत्पन्न होती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। और गुरु अर्जन देव जी अंग 1100 पर कहते हैं कि पृथ्वी, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्रमा और देवता भी नष्ट हो जाएंगे। जो कुछ दिखाई देता है वह एक दिन विलीन हो जाएगा। इसीलिए प्रभु को अनंत कहा गया है, क्योंकि सृष्टि को रचना और अपने भीतर विलीन करना प्रभु के लिए असंभव नहीं। गुरु अर्जन देव जी अंग 278 पर भी कहते हैं कि जो प्रभु को अच्छा लगता है वही होता है। और विज्ञान जिसे बिग बैंग कहता है वह भी इसी संकेत देता है कि सृष्टि एक मूल कारण से फैलती है और फिर उसी मूल कारण में समा जाती है।